सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को, आप तमाम दर्शकों को एक बहुत ही दुखद घटना से अवगत कराने के लिए जा रहा हूं, जो कि दिल को बहुत ही दर्द पहुंचाने वाली है। लेकिन आप सभी समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि एक न एक दिन हर इंसान को जाना होता है। तो इसी क्रम में आपको मैं बता दूं कि सहरसा जिला के नंदलाली गांव का वार्ड नंबर 1 का रहने वाला एक दिलीप कुमार यादव नाम के युवक, जिसकी उम्र 30 से 32 साल हो रही थी, उसकी मौत हो जाती है और एक नौजवान लड़के की मौत हो जाती है। और मधेपुरा में दिलीप कुमार यादव मधेपुरा में खेदन चौक के पास कॉन्वेंट चलाते थे। सरस्वती विद्या मंदिर नाम से एक कॉन्वेंट है, उस कॉन्वेंट को वो चला रहे थे। और मेरे भी बहुत ही करीबी थे, एनी टाइम्स जब भी ज़रूरत होती थी उसको कॉल करते थे, वो हाजिर रहते थे। तो कल यानी कि 23 अप्रैल 2025 को समय 6 बजे मॉर्निंग में उसकी मौत हो जाती है। और अचानक मौत हो जाती है। 30 से 32 साल एज होता है उनका शादी जो है वो भी नहीं हुआ था। उनके गार्जियन लोग कह रहे थे कि अब जो है आप शादी कर लो, लेकिन वे इस चीज को टाल रहे थे कि अभी हम शादी नहीं करेंगे। तो उसका शादी भी नहीं हुआ था और उसकी मौत हो जाती है। दिलीप कुमार यादव बहुत ही नेक दिल इंसान थे, एक दूसरे के काम आने वाले इंसान थे, लोगों की मदद करने वाले इंसान थे। तो नंदलाली ग्राम वासी वार्ड नंबर 1, जो कि नगर परिषद में, सहरसा नगर परिषद में आ जाता है, नगर निगम में आ जाता है। और देखिए कि इस तरह से अचानक उसकी मौत हो जाती है। वो मधेपुरा से, दिलीप जी मधेपुरा से रविवार को यानी संडे के दिन अपने गांव के लिए जाते हैं। और गांव में जो भी काम है या बाहर का जो काम है वो काम करते हैं। इसी क्रम में 22 अप्रैल 2025 को वे अपने मां को लेकर के बथनाहा में कोई कार्यक्रम था, वहां जाते हैं। और वहां से निकलते हैं अपने नानी गांव अजगेवा, जो कि सौर बाजार प्रखंड में पड़ता है। अजगेवा जाते हैं, रात हो जाती है, माँ के साथ जाते हैं। तो वहाँ पे जब ज़्यादा रात हो जाती है तो वहाँ उनके जो मामा हैं, घर के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि आज अब बहुत रात हो गई है, आज आप यहीं पे रुक जाइए, कल मॉर्निंग में आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन देखिए कि वो वहाँ रुक जाते हैं दिलीप जी। और मॉर्निंग में 4 बजे के बाद बताया जा रहा है कि एक उनके मोबाइल पे कोई कॉल आता है। उस कॉल के आने के बाद उस मोबाइल पे जो है, उस नंबर पे जो है बातचीत होती है दोनों की। अब किसकी बातचीत होती है ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन उनको बताया जा रहा है कि एक फ़ोन आया था। और उस फ़ोन आने के बाद
दिलीप जी के को चक्कर आ जाता है और चक्कर आने के बाद 2 बार जो है वोमिटिंग होता है, उल्टी होती है और जस्ट उसके बाद एक लोकल डॉक्टर को बताया जा रहा है कि बुलाया जाता है और लोकल डॉक्टर उसको पानी लगाता है। उसके बाद लोकल डॉक्टर कहता है कि आप जो है इसको लेकर के कहीं और चल जाइए, वैसा स्थिति देखता है। तो उसी क्रम में बताया जो जा रहा है कि उसको जैसे ही गोद में उठाया गया, दिलीप जी को गोद में उठाया जाता है गाड़ी पे बैठाने के लिए या ये कहीं ले जाने के लिए, वैसे ही गोद में ही वो दम अजगेवा में दम तोड़ देते हैं। और उसके बाद घर में फोन किया जाता है कि तबीयत बहुत खराब है, कंफर्म नहीं हो पाया कि मौत हो चुकी है। प्रयास किया जाता है कि 100 बाजार मेडिकल में जो है हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं, न चूंकि नज़दीक पड़ता है, वहाँ से नज़दीक है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि भर्ती नहीं लिया गया और बताया गया कि कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया। बताया गया कि आप इसको सहरसा लेकर के जाइए। सहरसा जब वहाँ से लेकर के उनको भागा जाता है, लेकर के जाया जाता है, तो सहरसा का बताया गया है कि स्वराज हॉस्पिटल है, स्वराज हॉस्पिटल के गेट पर जैसे ही पहुंचते हैं दिलीप जी को लेकर के, तो सामने से डॉक्टर साहब आते हैं और जैसे ही उसको जांच करते हैं तो तभी वो कह देते हैं कि दिलीप कुमार जी का जो है इनका देहांत हो गया, अब इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। सभी लोग जितने भी उनके साथ गए थे सभी गमगीन हो जाते हैं, सभी के आंख में आंसू अजगेवा में ही शुरू हो जाता है, रोते बिलखते भागते हुए लेके जाता है, लेकिन मौत हो जाती है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अजगेवा में ही उनकी मौत हो गई थी। तो देखिए उसके बाद उनको जो है घर लेके आया जाता है नंदलाली, वो उसका जो गांव है सहरसा जिला में नंदलाली, वहां लेके आया जाता है। तो नंदलाली आने के बाद सभी जो उनके गांव के लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, सभी रोते बिलखते हैं, विलाप करते हैं। लेकिन जो इंसान चला गया उसके लिए क्या ही कहा जा सकता है, वो तो वापस आ नहीं सकता है। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें मैं भी वहां पे गया हुआ था, अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। उनके मुंह से ब्लड निकला हुआ था, हल्का सा ब्लड निकला हुआ था मुंह से। और आपको बता दूं कि सहोगढ़ निवासी हमारे साथ गए हुए थे, कार्तिक यादव जी जो एलजीपी में हैं, उसके बाद सावन जी थे, विकास जी थे, समाज सेवी विकास जी थे, तमाम लोग हम लोग गए हुए थे, अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लेकिन देखिए कि पोस्टमार्टम उनका नहीं कराया गया। उनका जो मोबाइल है बड़ा, उनका जो मोबाइल है कैमरा वाला मोबाइल जो भी है, उसमें बताया जा रहा है कि फोन जो उनका उस दिन का जो फोन था, जो फोन आया हुआ था, तमाम फोन कॉल्स जो है वो डिलीट है, वो नहीं दिख रहा। आखिर कारण क्या है? तमाम बिंदुओं पे चूंकि बहुत ही नेक दिल इंसान थे दिलीप जी, अब किस वजह से उसकी मौत इस तरह से हो गई है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। कैसे ऐसा हो सकता है? बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है। तो अगर हार्ट अटैक भी हुआ है तो उससे पहले जो उनको कॉल गया है, जिसपे उसने बातचीत की है, इसका मतलब है कि उस कॉल पे ऐसा कुछ हुआ, तभी जाकर के उनको सर में चक्कर आया। चक्कर आने के बाद 2 बार उल्टी भी हुआ है और उसकी मौत हो गई है। तो ये जांच का विषय है।
चूंकि देखिए बहुत ही हमारे भी बहुत ही दिल के करीब थे और हमारे साथ जब भी हमको भी काम पड़ता था, उनको भी काम पड़ता था। लेकिन मधेपुरा से जाने के बाद ऐसा कैसे क्या हो गया, कौन उसको जो है कॉल किया है 4 बजे से 6 बजे के बीच में, जिससे बातचीत करने के बाद इस तरह से वो टेंशन में आ गए और इस तरह की घटना देखिए कि हो गई, जो विश्वास योग्य नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा है कैसा भी हो सकता है। और उसमें भी उस इंसान के साथ जो हम लोगों को तो काफी स्वस्थ दिख रहे थे। तो नंबर 1 भारत न्यूज चैनल की ओर से, मेरे ओर से मैं दिलीप कुमार जी को अश्रुपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, जिसके पास एक दूसरे की मदद करने के लिए समय हो। तो हम कहेंगे कि जिला प्रशासन से, सहरसा जिला प्रशासन से, कि अभी भी इसकी जांच होनी चाहिए, जांच किया जाए कि आखिर ये कैसे इसकी मौत हुई है, वो फोन कॉल्स क्या है। तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या कुछ कहूं, बहुत ही दुख की घड़ी है और दिलीप कुमार जी का जाना ये बहुत ही क्षति हम लोगों को उनके जाने से हुआ है। हम चाहेंगे कि दिलीप जी के बारे में, दिलीप जी की मौत कैसे हुई इसकी गुत्थी सुलझनी चाहिए, क्यों आखिर ऐसा हुआ। आप लोग वीडियो के माध्यम से, अंतिम संस्कार हुआ है, उनके घर पर जो रोती बिलखती सभी महिलाएं, सभी पुरुष आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल असहनीय है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग भी दुआ कीजिए कि दिलीप जी को स्वर्ग में अच्छे से किस तरह से वो रह पाएंगे, उसके लिए आप लोग जो है भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस पर अपनी अपनी राय दे दीजिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी बेशकीमती राय भी दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत